अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन हु ज्वाइनिंग मी रिसेंटली। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ कीप शोइंग योर लव। चैनल को आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको कोई व्लॉग पसंद आता है तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयरिंग ज़रूर करें। सबके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी वेलकम बैक टू आवर चैनल, क्योंकि ये मेरा चैनल नहीं, हम सबका चैनल है और आप सबके सपोर्ट से ही इस चैनल ने बहुत आगे जाना है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है महीने में जितने एक्सपेंस हमारे होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो हाईली रिक्वेस्टेड टॉपिक है और वो आप सबको हेल्प करेगा जो स्किल वीज़े पे आ रहे हैं, जो यूके में आने का प्लान कर रहे हैं, ये जो यहाँ पे पहले से ही मौजूद हैं फैमिली के साथ। आज के टॉपिक में मैं इनको टारगेट नहीं करूँगी जो स्टूडेंट्स हैं, इंडिविजुअल हैं और या कपल हैं, क्योंकि अगर इनके बारे में बात करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर बात आपको सही तरह से समझ भी नहीं आएगी। ये जो कॉस्ट मैं आपको बता रही हूँ ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। सबसे पहले जो आप अब्रॉड से आते हो, सबसे पहले जो आपका बड़ा जो खर्चा होता है वो अकोमोडेशन का होता है। आपके पास अपना तो घर होता नहीं, आपने रेंट पे घर लेना होता है और आपकी सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रेंट पे निकल जाता है। और आप अगर फैमिली हैं, 2 बड़े हैं और 2 बच्चे हैं तो आपको 2 बेडरूम का घर है जो लेना पड़ता है, क्योंकि अगर आप घर लेने भी चाहते हैं तो आपको 1 बेडरूम का घर ऑफ़र नहीं करते, वो फैमिली को 2 बेडरूम का घर ऑफ़र करते हैं। और इसका जो रेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ, जो वो किसी पॉश एरिया का या लग्जरी एरिया का नहीं बता रही, वो 850 से लेके इन बिटवीन 1200 तक आपको रेंट पे करना पड़ता है। और ये भी वैरी करता है कि जितना साफ़ एरिया होगा, जितनी साफ़ सुथरा घर होगा, उतना ही आपको रेंट भी ज़्यादा हाई पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो देखते हैं कि आपके नज़दीक शॉप्स हैं या आपके नज़दीक अगर स्कूल नज़दीक हैं तो ये आपको रेंट भी उस हिसाब से ज़्यादा देना पड़ता है। जहाँ रेंट की बात की है, इसके साथ ये एसोसिएट करता है कौंसल टैक्स। कौंसल टैक्स भी एक बहुत बड़ा खर्चा है और बहुत से लोगों को कौंसल टैक्स का नहीं पता, और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूँ कि कौंसल टैक्स में हमारी बहुत सी लोकल सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, जैसे स्कूल हो गया, रबिश कलेक्शन, रोड मेंटेनेंस, पुलिस, फायर सर्विसेज, ये सारी लोकल सर्विसेज जो होती हैं ये हमारी इसके कौंसल टैक्स के अंदर ही आती हैं। और ये कौंसल टैक्स भी जो है ये कौंसल टू कौंसल वेरी करता है और इसके लिए भी आपको देखा जाता है कि आपका एरिया कितना एक्सपेंसिव है, आपका हाउस कितना एक्सपेंसिव है, और हर जगह की कौंसल डिफरेंट होती है। और इसके लिए भी आपको 100 बिटवीन 130 पाउंड जो है वो आपको अंदाजे से रखना पड़ेगा। और ये स्किल वर्कर वीज़े वालों के लिए है और ये स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बात बता दूँ ये नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोसरी की। ग्रोसरी हम 2 तरह से करके आते हैं, और एक वीकली होती है और एक मंथली होती है। जो मंथली होती है उसके अंदर आटा, चावल, दालें, बेसन, मसाले, ये सब चीज़ें हम लेके आते हैं और ये 70 से इन बिटवीन 100 के अंदर ये शॉपिंग हो जाती है, और सम टाइम तो ये महीने के ऊपर भी ये टाइम चला जाता है। और एक होती है वीकली ग्रोसरी जो हम करते हैं, उसके अंदर हम दूध, दही, अंडे, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो लेके आते हैं, अपने सारे फ्रूट्स लाते हैं, अपनी वेजिटेबल्स लाते हैं। अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए पैम्पर वगैरह ये सारी चीज़ें हम लेके आते हैं। और ये जो है शॉपिंग ये हमारी 80 से 100 के दरमियान ये शॉपिंग वीकली होती है। और इसके अंदर मैंने 1 केजी मीट और 1 केजी मैंने चिकन का भी अंदाज़ा लगाया है। अगर आप इसमें नहीं ये चीज़ें इंक्लूड करते हो तो आप 15 पाउंड माइनस भी कर सकते हैं। ग्रोसरी के लिए आपके पास 500 से 400 के दरमियान आपके पास पैसे होने चाहिए। हम बात करते हैं यूटिलिटी बिल्स की। ये बिल्स भी यहाँ पे 3 किस्म के होते हैं, वाटर बिल, गैस बिल और इलेक्ट्रिसिटी। और ये भी कौंसल टू कौंसल वेरी करता है, और ये देखते हैं कि आप हाउस में रहते हैं या आप फ्लैट में रहते हैं या आपके हाउस का साइज़ क्या है। ये भी एरिया टू एरिया वेरी करता है कि कितना एक्सपेंसिव है। उसके अलावा मैं अब बात करते हैं वाटर की, और ये हर जगह पे बिल डिफरेंट होते हैं और हर एरिया के हिसाब से और हर जगह के हिसाब से ये बिल डिफरेंट है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रही हूँ ताकि आप मोटा मोटा अंदाज़ा कर लें। सबसे पहले तो बात करते हैं वाटर की। वाटर का 45 से 50 के दरमियान आपको बिल आता है। जो गैस है, यहाँ पे हीटिंग हम लोग ऑन करते हैं जिन घरों में छोटे बच्चे हैं, या वैसे भी हीटिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। सर्दियों में बहुत यूज़ होती है और समर में कम होती है, लेकिन फिर भी इसका आपको अंदाज़ा मैं बता दूँ कि आपको जो बिल है वो 200 से 150 के दरमियान आपको इसका बिल लाजमी आता है। और जहाँ तक बात हुई इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे अब बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। इसका भी आपको 60 पाउंड में आपका 1 मंथ गुजरता है। इलेक्ट्रिसिटी यूके में बहुत महंगी हो गई है। ये तो मैंने आपको बिल के खर्चे बता दिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट भी 2 तरह की होती है, एक ज़ाती होती है और एक पब्लिक होती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको यहाँ पे ट्रेन का सफ़र भी कर सकती हैं, बसेस का भी कर सकती हैं, ऊबर है, फ्यूना कैब है, डिफरेंट आप यहाँ पे सफ़र कर सकती हैं। लेकिन ट्रेन एक्सपेंसिव पड़ती है, ज़्यादातर लोग यहाँ पे बसेस यूज़ करते हैं। और बसेस भी आपको पास डिफरेंट आपको पास आपको मिलते हैं, जो डिस्काउंट पास होते हैं उसमें आप ले सकते हैं। फुल डे का भी पास ले सकती हैं, वीकली भी ले सकते हैं, मंथली भी ले सकते हैं।
लेकिन एवरेज में आपको बता दूँ, लोग मंथली नहीं लेते, लोग वीकली ले लेते हैं। 21 पाउंड का आपको आता है, उसमें आप पूरा वीक अनलिमिटेड सफ़र आप कर सकते हैं, कहीं पर भी आ जा सकते हैं। ऐसी बात, आपको पास लेना ज़रूरी है, आपने जॉब पे जाना है, आपने ग्रोसरी करने जाना है, अपने घर से बाहर तो निकलना ही है, लेकिन ये 21 पाउंड के अंदर आप जितना मर्ज़ी सफ़र कर सकती हैं। और दूसरी बात करते हैं, अगर हम अपनी ज़ाती गाड़ी रखती हैं तो उसके ऊपर आपको इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है। इंश्योरेंस भी 70 से 100 के इन बिटवीन आ जाती है, क्योंकि वो भी आपकी देखते हैं कि आपका एरिया कैसा है, या आपका लाइसेंस कितना पुराना है, आपको एक्सपीरियंस कितना है, उस हिसाब से इंश्योरेंस आपकी बढ़ती है या कम होती है। अगर आपका पोश एरिया है या आपके पास गिराज है तो आपकी जो इंश्योरेंस है वो थोड़ी सी कम होती है। और ना सिर्फ ये इंश्योरेंस, बल्कि आपको रोड टैक्स भी पे करना पड़ता है, जो 25 पाउंड है, जो आपको मंथली इनको रोड टैक्स आपको पे करना पड़ता है। और फिर उसके बाद जो खर्चा आ जाता है वो फ्यूल का आ जाता है। आपने फ्यूल के बगैर तो गाड़ी चलानी नहीं है, और फ्यूल के बगैर तो गाड़ी चलानी नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग डीजल यूज़ करते हैं, कुछ लोग पेट्रोल यूज़ करते हैं, और ये 120 पाउंड के से 150 के इन बिटवीन आपका ये खर्चा भी आ जाता है। मतलब कि आप 200 आप तो आराम से रखें ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ये तो आपका लाजमी होता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट, आपके पास गाड़ी हो ना हो, कुछ और फैसिलिटीज़ हो ना हो, इंटरनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंटरनेट का जो बिल है वो आपको आता है 30 पाउंड, और उसके ऊपर भी आपको बड़े ज़्यादा चैनल्स, इनके चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स नहीं दिखाते। उसके लिए लोग टीवी लाइसेंस जो है वो यूज़ करते हैं, वो 15 से 20 पाउंड उसका भी बिल आपको आ जाता है। लेकिन हमारे लोग ज़्यादा वो नहीं यूज़ करते, वो मोबाइल पे भी इंटरनेट वाईफाई यूज़ करके वो अपनी सारी चीज़ें देख लेते हैं। और मोबाइल का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर मोबाइल में जो सिम यूज़ करते हैं उसके ऊपर टॉपअप करवाना होता है, वो भी आपको 10 से 15 पाउंड आपका मंथली खर्चा निकल आता है, लाजमी होता है। ये तो आपके लाजमी खर्चे हैं। और इसके अलावा बच्चे या हैं या फैमिली, आपने कहीं बाहर डे आउट करने जाना है, आपके एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं। भाई से खाना खाना है, बच्चों ने पिज़्ज़ा वगैरह खाना है, ये कुछ कहीं पर भी जाना है, उसका भी खर्चा निकल आता है। बच्चों की बर्थडे आ गई, या बच्चों ने कोई खिलौने लेने हैं, बच्चों ने कोई चीज़ें लेनी है, एक्स्ट्रा आपके खर्चे 200 तक आपके पास होना लाजमी है। ये आपके पास एक्स्ट्रा खर्चे हैं जो निकलते हैं। आपके पास से 1800 से 2000 आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आप महीने का बहुत अच्छा यूके के अंदर गुजारा कर सकते हैं। मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से बनाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। आप सब मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, मुझे इस पर लाइक करें, कमेंट्स करें, और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, बहुत वैल्यू रखते हैं। और आप अपनी राय का ज़रूर इजहार करें और मुझे बताएं कि नेक्स्ट हम किस टॉपिक पे बात करें।